स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीडी मैथ स्टडी पर। दोस्तों मैं पूरन देवांगन आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्रमचय संचय पार्ट 2। सो गाइस वीडियो देखने के लिए रेडी हो जाइए। और हाँ दोस्तों, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देखिए। ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देखिए। सो गाइस चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले दोस्तों आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के पहला क्वेश्चन की। तो दोस्तों जैसे आपने समझा था कि क्रमचय क्या होता है, क्रम का विशेष महत्व होता है, ठीक है ना। तो उसी पर रिलेटेड हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं पहला उदाहरण। मेरे प्यारे साथियों देखिए ये एग्जाम्पल कैसा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके पहले हमने पार्ट 1 में जब वीडियो बनाया था तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं थी, प्रतिबंधित क्रमचय वहां पर प्रश्न में नहीं आया था। लेकिन दोस्तों इस टाइप में क्या हो रहा है, प्रतिबंधित वाली बात हो रही है। कैसे प्रतिबंधित वाली बात, देखिए ध्यान दीजिएगा। जबकि सभी अक्षर का प्रथम अक्षर एल हो, मतलब यहाँ पर प्रतिबंध आ गया कि एल स्टार्टिंग होना चाहिए। बातें क्लियर हो रही ना। तो हम कुछ इस प्रकार से नए टाइप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। लाहौर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ध्यान से समझिए। प्रश्न पहला ने कहा सभी अक्षर एक साथ लिए जाए। जो हमारा पुराना वीडियो था बिल्कुल उसी की भांति बनाना है क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है। तो सभी अक्षर एक साथ लिए जाएं तो अक्षरों की संख्या कितनी है, देखिए 2, 2, 4 और 2, 6। तो हम इसको कितने तरीका से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 6 अक्षर है तो हम 6 स्थान का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर पहले स्थान में अगर रखना चाहे तो हम 6 तरीके से रख सकते हैं, दूसरे स्थान में रखना चाहे तो हम 5 तरीके से, तीसरे स्थान में रखना चाहे 4, चौथे स्थान में रखना चाहे तो 3, पांचवें स्थान में रखना चाहे तो 2 और छठवें स्थान पर रखना चाहे तो 1 तरीका से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रश्न में रिपीटेशन वाली बात नहीं आई है कि शब्द रिपीट करना है या नहीं। क्लियर है ना। तो हम रिपीट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो देखिए जब रिपीट नहीं करते हैं तो 6 फैक्टोरियल तरीके से बना सकते हैं, जिसको हम 6, 5, 4, 3, 2 गुणित 1 के माध्यम से लिख सकते हैं। इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 720। तो पहला प्रश्न का जो आपका आंसर है वो आपका 720 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। जबकि सभी अक्षर का प्रथम अक्षर एल हो, तो सभी अक्षर का प्रथम अक्षर एल हो, दैट मीन्स हम यहाँ देखिए कितने आपके अक्षर से बना सकते हैं। तो यहाँ भी 6 अक्षर से ही बनेगा, लेकिन प्रश्न में पहला जो अक्षर है वो क्या बतलाया है, एल का बतलाया है। तो हम एल को एक ही तरीका से रख सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद बाकी जो लेटर बच गए ए, एच, ओ, आर, ई, 5, उनको हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से रखेंगे। दैट मीन्स जब यहां रखने की बारी आएगी सेकंड लेटर तो हम उन 5 में से किसी एक को हम 5 तरीके से रख सकते हैं। क्लियर है। अब थर्ड लेटर की बात आई तो 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर लास्ट में 1 तरीके से हम रख सकते हैं। तो देखिए इसको गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 120 तरीका से जिनका प्रथम अक्षर एल हो वो लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब हम समझते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो कितने अक्षर एल से प्रारंभ होकर ई पर खत्म होता होगा। प्रतिबंध क्या है इस बार इस प्रश्न में, एल से शुरू होना चाहिए और ई पर क्या होना चाहिए, खत्म। तो हमारे पास लेटर कितने हैं, 6, जिसमें से एल शुरू होना चाहिए और ई क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास स्थान कितने होंगे, 6 स्थान होंगे। क्लियर है ना। अब प्रश्न ने कहा है पहला लेटर जो है एल होना चाहिए, तो हम यहाँ पर पहले स्थान पर क्या रख सकते हैं, एल को एक तरीके से रख सकते हैं। क्लियर है। अब अंतिम स्थान में क्या होना चाहिए, ई, तो ई को भी हम अंतिम स्थान में एक तरीका से ही रख सकते हैं क्योंकि ई एक ही लेटर है। क्लियर है ना। अब देखिए प्रश्न में हमको बोला है बाकी लेटर के बारे में कोई बातें नहीं की है, तो हमारे पास 4 लेटर हैं जिनको हम कितने तरीका से रख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीका से। दैट मीन्स अगर हम यहाँ रखना चाहें 4 लेटर में से तो यहाँ पर 4 तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो 4 लेटर में 1 लेटर रख दिए। अब बाकी हमारे पास बचा कितना, 3 लेटर। तो हम यहाँ पर 3 लेटर 3 प्रकार से रख सकते हैं, 3 तरीका से रख सकते हैं। क्लियर हो रही बातें। यहाँ पर बातें होंगी तो हम 2 तरीका से रख सकते हैं और यहाँ अंतिम में 1 तरीका से हम रख सकते हैं। सभी के बीच गुणा चिन्ह लगा दीजिए और हल कर दीजिए। क्लियर है। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24,
तो हम कितने तरीका से रख सकते हैं? 24 तरीका से, जिसका स्टार्टिंग लेटर एल और एंडिंग होगा ई लेटर से। क्लियर है दोस्तों? आई होप दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। और चलिए दोस्तों इसी पर बेसिस एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए दोस्तों हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। शब्द कॉटसी के अक्षरों से कुल कितने शब्द बन सकते हैं, उनमें से कितने सी से प्रारंभ नहीं होंगे? ठीक है, तो हमको क्या करना है दोस्तों, पहले निकालना है टोटल कितने हम शब्द बना सकते हैं बिना रिस्ट्रिक्शन के। अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ये बताया है कि सी से प्रारंभ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल क्रमचय निकालते हैं। तो हम देखिए हमारे पास कितने लेटर हैं, हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 लेटर है। तो हम पूरा क्रमचय बना सकते हैं 8 लेटर को 8 फैक्टोरियल तरीके से। दैट मीन्स हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कुल क्रमचय। क्या निकाल रहे हैं? कुल क्रमचय। ठीक है, कुल क्रमचय। देखिए ध्यान से समझिएगा, कुल क्रमचय हम निकाल सकते हैं, 8 लेटर है तो 8 स्थान। क्लियर है ना? तो 8 स्थान हम निकालेंगे तो क्या क्या आएगा देखिए दोस्तों। स्टार्टिंग में हम 8 तरीके से रख सकते हैं, फिर हम 7 तरीके से, फिर हम 6 तरीके से, फिर हम 5 तरीके से, फिर हम 4 तरीके से, फिर हम 3 तरीके से, फिर हम 2 तरीके से और अंतिम में 1 तरीके से रख सकते हैं। तो इनको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 40 320। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान देंगे कि आपको प्रश्न ने बोला है रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से कि सी से प्रारंभ नहीं होना चाहिए। इसमें तो सी से प्रारंभ वाला भी इंक्लूड है और जो प्रारंभ नहीं है वो भी इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, जो सी से प्रारंभ होता है उसको निकाल लेते हैं, दोनों को घटा देंगे, मिल जाएगा। क्लियर है? तो सी से प्रारंभ वाला, सी से प्रारंभ, ठीक है, सी से प्रारंभ क्रमचय, ओके, निकालते हैं। तो चलिए हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं? 8। क्लियर? अब हम यहां पर देखिए सी से अगर शुरुआत करना चाहें तो हम एक ही तरीके से रख सकते हैं सी को। क्लियर है? अब हमारे पास लेटर बच गए कितने? 7। तो हम उसको अब यहाँ पर 7 फैक्टोरियल तरीके से रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम 7 तरीके से रखेंगे, यहाँ हम 6 तरीके से रख सकेंगे, यहाँ 5 तरीके से, यहाँ 4 तरीके से, यहाँ 3 तरीके से, यहाँ 2 तरीके से और यहाँ 1 तरीके से रख सकेंगे। क्लियर हो रहा है? इसको गुणा कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको गुणा करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, दैट मीन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 40। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कुल क्रमचय हमने निकाला 40 320 और हमने सी से प्रारंभ वाला क्रमचय निकाला 5040। इन दोनों को घटा दीजिए, जो सी से प्रारंभ नहीं होता वो मिल जाएगा। तो सी से प्रारंभ नहीं होने वाले क्रमचय, ठीक है। तो सी से प्रारंभ नहीं हो रहा है, उन क्रमचय को निकालेंगे तो हम इसको 40 320 माइनस 50 40 रख दीजिए, घटा दीजिए। ये 0 में 0 गया तो 0, 12 में 4 गया तो 8, 2 में 0 गया तो 2, आपके 10 में 5 गया तो 5 और ये हो जाएगा आपका 3, 35 280। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों बारी है हमारे अगले टाइप की, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। डोमेस्टिक के अक्षर कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं यदि तीनों स्वर हमेशा एक साथ आए? तीनों स्वर हमेशा क्या आना चाहिए? एक साथ आना चाहिए। क्लियर है? तो तीनों स्वर एक साथ आएगा तो हम स्वर को कितने तरीका से रख सकते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो स्वर को हम कितने तरीका से रख सकते हैं? हमारे पास स्वर कितने हैं? 3। कितने स्वर हैं दोस्तों? 3 स्वर हैं। तो 3 स्वर में से देखिए कौन कौन है? ओ, ई और आई, ये 3 स्वर है हमारे पास। तो अगर हम ओ, ई, आई में से किसी एक को लेकर रखना चाहें यहाँ पहले स्थान पर, तो हम उसको 3 तरीका से रख सकते हैं। क्लियर है? तो दूसरे स्थान पर हम उसको 2 तरीका से रख सकते हैं और पहले स्थान पर हम 1 तरीका से यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर है ना? तो हमको क्या करना है, टोटल स्वर को हम कितने तरीका से रख सकते हैं? 6 तरीका से रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब हमको स्वर को एक लेटर मान के चलना होगा। क्यों चलना होगा? आइए छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि हम उसको एक लेटर क्यों मान के चल रहे हैं। ठीक है, 2 4 6 8 हमारे पास टोटल डोमेस्टिक में कितने लेटर है? 8 लेटर है। प्रश्न में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं बोला है कि तीनों स्वर स्टार्टिंग में ही होने चाहिए, कहीं भी हो सकते हैं। जैसे देखो हम स्वर को रखना चाहें तीनों में से तो यहाँ पर 3 2 1 ऐसा रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम स्वर को यहाँ से उठाकर यहाँ भी तो रख सकते हैं 3 2 1 तरीके से। क्लियर है ना? इसके अलावा हम इधर भी तो रख सकते हैं ऐसा 3 2 1 करके। तो हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन प्रश्न ने बोला एक साथ होना चाहिए, इसीलिए उसको एक साथ रखना है। क्लियर? इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, जो स्वर है उसको
एक अक्षर मान के चलना हो रहा है। क्लियर है? तो हम अगर स्वर को एक अक्षर मानते हैं तो हमारे पास और शेष अक्षर कितने हैं? देखिए डोमेस्टिक में 3 अक्षर जो है वो स्वर हैं, बाकी जो है 5 अक्षर वो व्यंजन है। तो 5 अक्षर व्यंजन का हो गया, एक अक्षर हमने स्वर को माना तो वो हो गया 6। तो हमारा जो अब कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितने फैक्टोरियल का बनेगा? 6 फैक्टोरियल का बनेगा। तो 6 जो हमारे पास अक्षर है उनमें से अगर पहला स्थान में रखना चाहें किसी एक को लेकर तो हम 6 तरीके से रख सकते हैं, दूसरा स्थान में रखना चाहें तो 5 तरीके से, वैसे यहाँ पर 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से और 1 तरीके से इस प्रकार रख सकते हैं। इनको गुणा कर देंगे तो देखिए क्या मिलता है हमको। इनको गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 6 पंचे 30, 30 चौक 120, 120 तिया 360 और 360 दूनी आपका हो जाएगा 720। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 720 वेरिएंट अपने को मिलेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये स्वर वाला जो घटना है और ये 720 वाला जो घटना है दोनों एक साथ घटित हो रहा है कि नहीं? ये स्वर वाला जो घटना है और ये 720 वाला घटना है दोनों एक साथ घटित हो रहा है, इसलिए हम अब कुल क्रमचय प्राप्त करेंगे। कुल क्रमचय प्राप्त करेंगे। क्लियर है? तो कुल क्रमचय हमारे पास हो जाएगा 6 गुणा 720। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी घटना एक साथ घटित होगा बीच में गुणा चिन्ह लगाकर हल किया जाएगा। अब चलिए इसको हल कर दीजिए। 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 6 सत्ते 42, 42 और 1 43, 0 का 0। तो फाइनल आंसर हमारा 4320 हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन ध्यान से समझिए। बिलासपुर के अक्षर कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं यदि तीनों स्वर हमेशा एक साथ आए हों? यहाँ पर भी प्रश्न में स्वर कितने हैं? 3 ही है। कौन कौन सा? आई, ए और यू। क्लियर है ना? तो हम क्या करते हैं, स्वर को कितने तरीका से रख सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो स्वर 3 है हमारे पास, तो उसको 3 गुणित 2 गुणित 1 3 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हैं, अर्थात 6 तरीका से रख सकते हैं। क्लियर है? अब प्रश्न में देखिए कितने लेटर है टोटल? 2, 2 4, 2 6, 2 8। 8 में से 3 क्या है आपके? स्वर। तो हमारे पास बचे कितने? 5। कितने बचे हैं दोस्तों? 5। तो ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, स्वर को 1 लेटर मानेंगे और हमारे पास 5 और है, तो जो शब्द बनेगा वो 6 लेटर वाला बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि स्वर अभी 3 देखिए 3 स्वर है, उनको 3 फैक्टोरियल तरीके से हम रखेंगे जरूर। क्लियर है? लेकिन वो स्टार्टिंग में ही रहता है तो अलग बात है, उसको क्या करना है आगे पीछे भी करना है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया। क्लियर है ना? तो 2, 2 4, 2 6 तरीके से। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इतने तरीके से हम टोटल रख सकेंगे। ठीक, तो 6 पंचे 30, 30 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 30 चौके 120, 120 छक्के 720। तो फाइनल आंसर आपका 6 फैक्टोरियल का आता है 720। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम क्या निकालेंगे, अब कुल निकालेंगे। तो इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है अभिष्ट उत्तर के लिए। क्लियर? तो अभिष्ट उत्तर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 6 गुणा 720। क्लियर? तो चलिए गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 7 छक्कम 42 और 1 43, और ये हो जाएगा आपका 0। तो 4320 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न में इसको रख सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों समझिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से समझिए। शब्द मशीन के अक्षरों को क्रम से रखने की संख्या निकालिए ताकि स्वर विषम स्थान पर रहे। क्लियर है? तो शब्द है मशीन, जिसमें से आपको स्वर को रखना है कहाँ पर, विषम स्थान पर। तो शब्द मशीन में कितने आपके लेटर है उनको आप काउंट कर लीजिए, 2 4 6 7। कितने लेटर है दोस्तों, 7 लेटर है, जिनमें से स्वर कौन कौन है उनको पहले निकाल लो। चलो स्वर हमारे पास कौन कौन है, देखो भाई, ए आई और ई हमारे पास स्वर है। क्लियर है? तो हमारे पास देखिए टोटल 7 लेटर हैं, तो हम इसको इस तरीका से 7 स्थान पर रखेंगे। क्लियर है ना? सभी लेटर को रखना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न ने बोला बस ये है कि स्वर जो है वो विषम स्थान पे हो। तो विषम स्थान पर कौन कौन होगा उसको अलग से मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर काउंट करना शुरू करें तो पहला विषम स्थान ये होगा, दूसरा विषम स्थान आपका ये होगा, तीसरा विषम स्थान आपका ये होगा, और चौथा विषम स्थान आपका ये होगा। यहाँ तक क्लियर? अब हमारे पास 4 विषम स्थान है, लेकिन लेटर की संख्या कितनी है, मात्र और मात्र 3 है। कितने हैं, 3 है। तो आपको क्या करना है, अगर मैं ए लेटर को रखना चाहूँ तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर रख सकता हूँ कि नहीं।
अगर मैं i को रखना चाहूँ, अगर i को फर्स्ट टाइम लेते हैं तो हम यहाँ 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 यहाँ, अर्थात हम किसी एक लेटर को रखना चाहे स्टार्टिंग में विषम स्थानों पर, तो हम 4 तरीके से उसको रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 4 तरीके से, इसमें से रख सकते हैं कोई एक लेटर को, चाहे हम ए की बात करें स्पेशली, या आई की बात करें, या ई की बात करें। हमारे पास रखने के स्थान कितने हैं? 4 स्थान हैं। क्लियर है? अब इनमें से कोई एक ए आई ई में किसी को भी रख दिया हमने तो हमारे पास और स्थान अभी बाकी है। तो अगर हमने एक स्थान रख दिया तो आई की बारी जब आएगी, मान लो ए को रख दिया, ठीक है ना, तो आई की बारी जब आएगी तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं आई को रखने का? 3 तरीका। तो हम इसको 3 तरीके से रख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर हो रही बातें? अब हम बात करते हैं ई की। तो ई को हम कितने तरीका से रख सकते हैं? हमारे पास ई को हमारे पास रखने हैं तो हम इसको 2 तरीके से रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास कोई लेटर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास विषम स्थान में तो इतने तरीके से हम रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक विषम अभी बाकी है और बाकी जो है वो क्या है? सम स्थान बाकी है। तो बाकी जो लेटर बच गए हैं वो उसको रख सकते हैं हम। क्लियर है? तो हमारे पास कौन कौन से लेटर हैं? एम, सी, एच और एन, 4 तरीके हैं, 4 लेटर हैं। तो हम देखिए 4 लेटर हैं और कितने आपके जगह है? 4 ही जगह है। तो 4 फैक्टोरियल तरीके से, दैट मीन्स हम उसको रख सकते हैं। यहाँ पर रखना चाहें 4 लेटर में से तो हम 4 तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पर 3 तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पर 2 तरीके से और यहाँ पर 1 तरीके से, इस प्रकार से बिल्कुल रख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इनको गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देते हैं, चलिए 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 तिया आपका हो जाएगा 144, 144 दूनी आपका हो जाएगा 288, 288 दूनी हो जाएगा आपका 576। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, सो अंत तक बने जरूर रहिएगा। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 2, 1, 0, 4, 8, 9 अंकों से बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति न हो? जबकि क्या हो? किसी भी अंक की पुनरावृत्ति आपकी नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 100 से 1000 के बीच, दैट मीन्स 101 से 999। क्लियर है ना? 101 से 999, दैट मीन्स हम 3 अंकों को लेकर बनाने को प्रश्न ने कहा है। ठीक है ना? तो हमको देखिए 3 अंक वाला बनाना है तो हमारे पास स्थान होंगे 3। इनके अलावा हम तो और कोई स्थान प्रयोग नहीं कर सकते। अगर और स्थान प्रयोग करेंगे तो 4 अंक का बन जाएगा जो प्रश्न है वो। प्रश्न ने कहा है 100 से 1000 के बीच, मतलब 101 से आपका 999। ठीक है? अब हम अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा, यही स्थान होगा ना, ये इकाई स्थान होगा, ये दहाई स्थान होगा और ये सैकड़ा स्थान होगा। ठीक है ना? तो हम जब सैकड़ा में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 को छोड़कर बाकी को रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि अगर हम 0 को रखेंगे तो हमारा जो दहाई और इकाई है वो 2 ही अंक का बनेगा ना भाई, जो अंक बनेगा, संख्या बनेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर 0 को छोड़कर बाकी जो अंक दिए हैं उनको हम, कितने अंक हैं? 5, तो हम 5 तरीका से यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर हुई बातें? अब हम दहाई पर रखने की बारी आएगी तो दहाई पर देखिए 2, 1, 4, 8, 9 में से किसी एक को यहाँ पर रख दिया तो हमारे पास और दहाई के लिए कितने अंक बचे? तो 2, 1, 4, 8, 9 में से एक रख दिए तो हमारे पास 4 और बचे। लेकिन हमारे पास 0 को भी रखने का यहाँ पर तरीका है, ऑप्शन है। तो हमारे पास पुनः कितने स्थान हो जाएंगे? 5 स्थान फिर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको 5 तरीका से रख सकते हैं। क्लियर हो रही बातें? अब देखिए इकाई में रखने की बारी है तो इकाई में हम किसी को भी रख सकते हैं, किसी को छोड़ नहीं सकते। तो देखिए 2 लेटर हमने रख दिए, कोई 2 को, तो हमारे पास 2, 2, 4, 2, 6 लेटर हैं, उनमें से हम इसको 4 तरीके से रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा गुणा करके आंसर। तो 5 पंचे 25, 25 चौक 100। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? 100 तरीके से इसका हम क्रमचय बना सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत बेहतरीन प्रश्न, ध्यान से समझिए। अंक 0, 2, 3, 4, 5 की सहायता से 5 अंकों वाली कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है, इसको प्रश्न ने पूछा है। ध्यान से समझिएगा, हमको क्या करना है? 5
5 अंक वाला एक संख्या बनाना है जो कि विषम संख्या होना चाहिए। तो हमारे पास विषम संख्या के लिए कंडीशन क्या है कि इकाई में हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से कोई एक होना चाहिए, तब वो क्या है दोस्तों, विषम स्थान की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है ना। तो हमारे पास इनमें से कौन कौन से अंक यहाँ प्रश्न में दिए गए हैं, यहाँ पर दिया है 3 को और 5 को। तो हम विषम संख्या बनाना है तो हम क्या करेंगे, विषम अंकों को इकाई स्थान पर ही रख सकते हैं। दैट मीन्स 3 और 5 में से हम यहाँ पर रख सकते हैं कितने तरीका से, हम रख सकते हैं 2 तरीका से। 3 और 5 में से कोई एक को रखेंगे तो कितने तरीका से रख सकते हैं, हम 2 तरीका से रख सकते हैं। अगर 5 को यहाँ रख दिए तो 3 को इधर कहीं रखेंगे, अगर 3 को यहाँ रख दिए तो 5 को इधर कहीं रखेंगे। क्लियर है। यहाँ पर हम 2 तरीके से रख सकते हैं। क्लियर। एक ही अंक है, एक अंक रखा जाएगा 2 तरीके से। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखिए दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वाले स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 3 और 5 में से कोई एक रख दिया यहाँ पर, तो हमारे पास और लेटर अंक बच गए 4। कितने अंक बच गए दोस्तों, 4 अंक, जिसमें से एक क्या है, 0 है। एक क्या है दोस्तों, 0। तो हमारे पास और कितने अंक बच गए कि हम स्टार्टिंग में उसको रख सकते हैं, क्योंकि 0 अगर स्टार्टिंग में रखेंगे तो हमारे जो अंक है वो 4 ही अंक वाला जो है वो संख्या बनेगा। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, तो हम हमारा जो 5वां अंक है उस पर कितने तरीका से अंक रख सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। 0 नहीं रख सकते, 3 और 5 दोनों में से कोई एक यहाँ अगर रख देते हैं तो हमारे पास और कितने लेटर अंक बच जाते हैं, 3 अंक बच जाते हैं। देखिए अगर हम 5 को रख दिए तो 2, 3 और 4 को हम 5वें स्थान 10,000वां स्थान पर रख सकते हैं। क्लियर। तो हम इसको अगर हमने 3 को यहाँ रख दिया तो भी हमारे पास 2, 4 और 5 3 ही अंक है 10,000वें स्थान पर रखने के लिए। तो हम यहाँ पर कितने तरीका से रख सकते हैं, 3 तरीका से 3 अंक को रख सकते हैं। क्लियर हुई बातें। अब हमारे पास ध्यान से समझिए, यहाँ 3 स्थान बच गए। अब इस 3 स्थान में हम 0 को तो पुटअप कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो 0 अब इंक्लूड हो गया। हमने 5वां अंक और पहला अंक डिसाइड कर लिया। अब हमारे पास कितने अंक बच गए, हमारे पास टोटल 5 में से 3 अंक बच गए। कितने अंक बच गए दोस्तों, 3 अंक बच गए। तो 3 अंक को हम यहाँ पर रखना चाहें तो 3 तरीका से, यहाँ रखना चाहें तो 2, यहाँ रखना चाहें तो 1 तरीके से रख सकते हैं। इनको गुणा कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो हम टोटल कितनी तरीका से 5 अंक वाला बना सकते हैं, जिसका संख्या क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं, 36 तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को दोस्तों फटाफट लाइक जरूर करते रहिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मजेदार सवाल समझिएगा ध्यान से। मनोज शब्द के सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले उन संभव शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से कोई भी स्वर पास पास न हो। कंडीशन क्या है, कोई भी स्वर पास पास न हो। तो हम एक काम करते हैं, मनोज से हम कितने वेरिएंट, कितने तरीके से हम उसको रख सकते हैं अक्षरों को लेकर, उनको हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास कुल क्रमचय क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। कुल क्रमचय, ठीक है। तो कुल क्रमचय हमारे पास होगा 5 अक्षर है, तो 5 तरीके से हम इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर रखना चाहें तो हम कितने तरीके से रख सकते हैं, स्टार्टिंग में 5 तरीके से रख सकते हैं। कोई भी लेटर को ले लो आप, इस 5 तरीके से रख सकते हैं उसको। क्लियर है। उसके बाद हम 4 तरीके से, उसके बाद 3 तरीके से, उसके बाद 2 तरीके से, उसके बाद 1 तरीके से हम इस प्रकार से रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम कितने तरीके से रख सकते हैं, टोटल 5 फैक्टोरियल, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो 120 तरीके से हम टोटल मनोज के दिए गए अक्षरों को लेकर क्रमचय बना सकते हैं। क्लियर। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि स्वर पास पास न हो। तो देखिए अब क्या करेंगे, स्वर को हम क्या करते हैं, देखते हैं स्वर कितने तरीका से निकाल सकते हैं। तो स्वर हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 तरीका से रख सकते हैं, क्योंकि ए और ओ हमारे पास 2 अक्षर है, तो हम 2 तरीका से स्वर को रख सकते हैं। अब इसको करते हैं एक शब्द मानकर। क्लियर है। तो जब ए और ओ को एक शब्द मानेंगे, बाकी हमारे पास एम, एन और जे, तो हमारे पास कितने शब्द हो जाएंगे, टोटल 4 शब्द हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 शब्द हो जाएंगे। कब की स्थिति में, जब स्वर क्या हो, साथ हो। क्लियर है ना। जब स्वर साथ हो तो हमारे पास 4 तरीके से यहां पर रख सकते हैं, 3 तरीके से यहां, 2 तरीके से यहां और 1 तरीके से यहां। तो टोटल हो जाएगा 4 ते 12, 12 दूनी 24। ठीक। तो इन दोनों को क्या करना होगा, अपने को गुणा करना होगा। क्लियर है दोस्तों। तो टोटल हमारे पास क्या मिल जाएगा, जब स्वर क्या है, साथ है तब की कंडीशन में। ठीक। तो कुल स्वर साथ हो तब क्रमचय। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 24, 24 दूनी
48। क्लियर। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, घटा देना है। तो हमारे पास स्वर साथ न हो, स्वर साथ न हो, स्वर साथ न हो क्या हो जाएगा 120 माइनस 48, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 72। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत सामान्य सा क्वेश्चन, अंक 2, 3, 4, 5 से 4 अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, उनमें से कितने संख्याएं 2 से विभक्त है। ठीक है, 2 से विभक्त होने वाली सभी संख्याओं को यहाँ पर प्रश्न ने पूछा है। तो देखिए हमारे पास कितने अंक बनाना है, 4 अंक बनाना है। तो यहाँ पर हम 4 स्थान का प्रयोग कर लेते हैं, 4 अंक बनेगा। तो प्रश्न ने कहा है कि प्रश्न में 2 से विभक्त होना जरूरी है। जो भी संख्या बनाएंगे वो किससे विभक्त होगा, 2 से। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 ये मौजूद हो तो वे सभी संख्याएं 2 से विभक्त होंगी। क्लियर है ना। तो हमको क्या करना है, प्रश्न में क्या क्या दिया है, 2 और 4। तो 2 और 4 को हम इकाई अंक में रखेंगे। क्लियर है। तो 2 और 4 को अगर इकाई अंक में रखना होगा तो हम कितने तरीका से रख सकते हैं, तो उसको हम मैक्सिमम 2 ही तरीका से रख सकते हैं। या तो 2 रख सकते हैं एक बार, या तो 4 रख सकते हैं एक बार। क्लियर है ना। अब उसके अलावा अगर हमने 2 रख दिया तो 4 इधर रख सकते हैं कहीं भी, अगर हमने 4 रख दिया तो 2 को इधर कहीं रख सकते हैं। तो यहां पर हम रख सकते हैं 2 तरीका से इकाई अंक में। क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे शेष अंकों की। तो देखिए किसी एक को हमने रख दिया यहां पर, तो बाकी हमारे पास बच कितने गए, 3 अंक बच गए। तो हम 3 अंक को यहां पर 3 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हैं। क्लियर है ना। तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा गुणा करके। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। तो देखिए दोस्तों ये कुछ अलग प्रकार का टाइप है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह टाइप भी। इंडिया शब्द के अक्षरों को लेकर कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न पढ़े उसमें जो शब्द दिए गए थे उसमें कोई भी लेटर 2 या 3 बार रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए इंडिया में आई 2 बार आ चुका है। तो ये जो टाइप अभी पढ़ने वाले हैं वो पुनरावृत्ति वाला प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा पुनरावृत्ति वाले को हम कैसे ट्रिक से जल्दी से बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास टोटल कितने लेटर है उनको हमको देखना है। ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ क्रमचय। ध्यान से समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पर इंडिया में कितने तरीका से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लेटर है, जिनमें से आई कितने बार है, 2 बार है। तो जो रिपीट होगा उसको हम नीचे रखेंगे फैक्टोरियल लगाकर। क्लियर है। और जो टोटल शब्द है उनको हम रखेंगे ऊपर फैक्टोरियल लगाकर। तो हमारे पास टोटल है कितने, 5। तो यहां पर हम 5 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हैं। क्लियर। अब नीचे जो रिपीट हो रहा है उनको रखेंगे। तो नीचे क्या है हमारा, आई जो रिपीट हो रहा है, कितने बार है आई, 2 बार। तो उसको 2 फैक्टोरियल तरीके से नीचे रख देंगे। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो 5 फैक्टोरियल दैट मीन्स 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे नीचे हो जाएगा 2 गुणा 1। 2 2 कट गया, हल कर दीजिए। 5 चौक 20, 20 दिया 60। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इंडिया शब्द जो दिया गया है उनको लेकर हम 60 तरीके से यहाँ पर क्रमचय बना सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, सेम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अगला लेते हैं रायपुर से। क्या से लेते हैं, रायपुर। तो यहां पर देखिए दोस्तों रायपुर के लिए बनाना है, सेम प्रश्न है। तो रायपुर में देखिए हमारे पास कितने लेटर है, 2 2 4 2 6। तो ये 6 फैक्टोरियल तरीके से ऊपर रखेंगे और नीचे देखिए कौन कौन रिपीट है उनको नीचे रखेंगे। तो आर बस रिपीट है और कितने बार है, 2 बार। तो उसको 2 फैक्टोरियल तरीके से नीचे रख देंगे। इसको हल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2 गुणा 1। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, हल कर दीजिए। 6 पंचे 30, 30 चौक 120, 120 दिया 360। तो हम रायपुर जो शब्द है उनको हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, 360 प्रकार से बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जब रिपीट होगा अंक तो उसको नीचे में हम रखेंगे। जो जितने भी अंक रिपीट होंगे उनको काउंट करके नीचे रखना होगा, अलग अलग काउंट करके रखना होगा। जैसे आर 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल। मान लो अगर पी 2 बार आ जाता तो हम गुणा करके नीचे रखते 2 फैक्टोरियल अलग से। ठीक है ना। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब एक डिफरेंट टाइप है, ध्यान समझिए। अंक 1 2 3 4 5 से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को चाहे कितनी बार प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो हमारे पास 3 अंक वाले संख्या बनाने बोला है। ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास कितने अंक दिए गए हैं, प्रश्न में 5 अंक दिए गए हैं। इनमें से हम केवल यहां रखेंगे तो 3 अंक रख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है कि हम चाहे अंक को कितनी बार भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर 1 रख सकते हैं, यहां भी 1 रख सकते हैं, यहां भी 1 रख सकते हैं। क्लियर। वैसे ही 2 यहां रख सकते हैं, 2 यहां रख सकते हैं, 2 यहां रख सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर प्रश्न में
कि हमको पुनरावृत्ति न हो ऐसा वाला प्रश्न नहीं है। क्लियर? तो हम उसको पुनरावृत्ति में प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर पहला अंक रखना चाहें तो इनमें से कोई किसी को भी रख सकते हैं 5 तरीके से। यहां तक क्लियर? जब दूसरे अंक रखने की बारी आई तो जब देखिए हमने पहले प्रश्न में सीखा था कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तो हमको एक अंक को छोड़ना होता था, लेकिन अभी हमको छोड़ना नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है कितने बार भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए जब दूसरा अंक रखने की बारी आएगी तो इन 5 में से भी हम किसी को भी रख सकते हैं, मतलब 5 तरीका से रख सकते हैं। अब तीसरा बात करते हैं, इसमें भी हमने क्या करना है, 5 तरीके से रख सकते हैं क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति किया जा सकता है। प्रश्न ने बोला ना कितनी बार भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसीएफ में पूछे गए थे। सो गाइस इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो नया क्वेश्चन है वो सेम इसी पर रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, एक गांव में एक डाकघर है और 3 डाक के डिब्बे हैं। अब बताइए कि तीनों पत्र को इनमें कितने तरह से हम डाल सकते हैं। कितने पत्र हैं हमारे पास? 3 पत्र हैं, ध्यान से समझिएगा। और एक डाक है और 3 क्या है, डाक के डिब्बे हैं। मतलब टोटल हमारे पास पत्र डालने के लिए कितने स्थान है? 4 स्थान है। ध्यान दीजिएगा, पहला पत्र अगर हम डालते हैं तो हम कितने तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पत्र जब डालेंगे तो 4 में से हम 4 तरीके से डाल सकते हैं। पत्र हमारे पास 3 है ना, ध्यान से समझिएगा। 4 कंडीशन हमारे पास, एक डाकघर है और 3 क्या है हमारे डाक के डिब्बे हैं। तो टोटल कंडीशन हमारे पास है 4, मतलब एक पत्र को हम 4 तरीके से डाल सकते हैं। दूसरे पत्र को हम कितने तरीके से डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी कितने तरीके से डाल सकते हैं, दूसरे पत्र को 4 स्थान में से चारों में किसी को भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे पत्र की बारी आएगी तो तीसरे पत्र को हम कितने तरीके से डाल सकते हैं, उसको भी हम 4 तरीके से डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 4 4, गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 64 आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्रमचय का पूरा टाइप जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। सो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगला वीडियो हम संचय से रिलेटेड आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। सो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पर।